प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से प्रदेश के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें सोनीपत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर राय विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मोहनलाल पड़ोली, गन्नौर की विधायिका निर्मल चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के गांव चुआ में नए बने ITI भवन और महलाना में स्कूल भवन GHS का लोकार्पण किया। इसके अलावा गोहाना सिसाना मार्ग पर ट्रेन नंबर 8 पर बने पुल तथा महमूदपुर में बनाए गए 32 kV सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राय विधायक मोहनलाल पड़ोली ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल पूरे प्रदेश के विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए, जिसमें सोनीपत के भी विकास शामिल थे। उन्होंने बताया कि वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में सरकार का समय और पैसा दोनों बचते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा सरकार लगातार प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हरियाणा प्रदेश के 175 जो प्रोजेक्टों का उद्घाटन उसका शिलान्यास इस प्रकार से हुआ है और ये हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज 5वीं बार इस प्रकार का वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसे की बचत होती है। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके आधार पर ये काम हुए हैं। इसके लिए मैं, क्योंकि आज सोनीपत को भी 5 प्रोजेक्ट इसी योजना में मिले हैं, मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो I-20 कार और 2 बाइक की टक्कर में 3 की मौत, 4 गंभीर। बहालगढ़ रोड पर फिम्स अस्पताल के पास रात में 12:30 बजे हुआ हादसे में कार सवार 2 और बाइक सवार 1 युवक की जान गई। स्कॉर्पियो सवार युवक हुए फरार। कार सवार बाबा कॉलोनी के खुशहाल, वर्धमान सिटी के वरुण और बाइक सवार दिल्ली के नजफगढ़ के निशांत की मौत। स्कॉर्पियो कार की टक्कर से विद्युत पोल उखड़कर 5 मीटर दूर गिरा। सड़क पर I-20 कार ने खाई कई कलाबाजियां। कारों की स्पीड 150 से 170 के बीच। बेटे के जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे कार सवार, बाइक पर थे होटल के वेटर। सेक्टर 27 थाना क्षेत्र के बहालगढ़ रोड पर देर रात तेज रफ्तार और ड्रंक एंड ड्राइव का भीषण कहर देखने को मिला। बेटा होने की खुशी में दावत खाकर लौट रही दोस्तों की 2 कार बाइक सवारों को बचाने में अनियंत्रित हो गई। एक कार की टक्कर विद्युत पोल में लगी और वो बिजली के सीमेंटेड पोल को उखाड़कर करीब 5 मीटर दूर दूसरी विद्युत लाइन के पोल से टकरा गई। वहीं I-20 कार ने स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराकर सड़क पर कई कलाबाजियां खाई। वहीं इन कारों की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। हादसे में 2 कार सवार और 1 बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को PGI में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो में सवार 2 दोस्त फरार हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहालगढ़ रोड पर फिम्स अस्पताल के सामने दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक मृतक बेटा होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया था, मगर घर वालों के लिए सारी खुशियां हादसे के बाद मातम में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार एक भीषण सड़क हादसे में पहले एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और I-20 कार आपस में टकरा गई, जिसके बाद I-20 कार की 2 बाइक पर सवार युवकों के साथ भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार इस भीषण सड़क हादसे में पहले एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और I-20 कार आपस में टकरा गई, जिसके बाद I-20 कार की 2 बाइक पर सवार युवकों के साथ भिड़ंत हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। कार में सवार 2 लोग और 1 बाइक पर सवार 1 युवक की घटना में मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वरुण बेटा पैदा होने का जश्न मनाने देर रात I-20 कार से दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। साथ में स्कॉर्पियो कार में उसके दोस्त भी सवार थे, मगर बहालगढ़ रोड पर फिम्स अस्पताल के पास उनकी कार अपने साथियों की स्कॉर्पियो से जा टकराई, जिसके बाद स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई। वहीं I-20 कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की भी मौत हो गई। मृतकों में 3 युवक शामिल। इस भयंकर हादसे में लाल रंग की I-20 के परखच्चे उड़ गए। वहीं स्कॉर्पियो गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मरने वालों में खुशहाल सिंह 27 साल बाबा कॉलोनी के रहने वाले हैं।
वहीं वर्धमान सिटी के रहने वाले वरुण आयु 24 साल और दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले निशांत 20 यानी 20 साल के हैं। वहीं घटना में घायल मोहित सहित 4 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। सेक्टर 27 थाना पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को शवगृह में रखवा दिया। पुलिस ने घायल बाइक सवार वेटर दिल्ली के नजफगढ़ के निशांत ठाकुर की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करी है। रिपोर्ट में स्कॉर्पियो के कार चालक को नामजद किया गया है। पुलिस स्कॉर्पियो सवार युवकों की तलाश कर रही है। ये अपना बालगढ़ से दिल्ली रोड जो अपना है, इसके फेम्स हॉस्पिटल के पास हुई है ये दुर्घटना। 12 बजे के अब तक पुलिस का फोन आया था घर पर कि ऐसे ये आपके बच्चों को ना हॉस्पिटल में ले गए यहाँ पर। जो ये रात को अपना कोई काम ऑफिस के पर्सनल कोई अपने काम से वहाँ से बाहर जा रहे थे, तो पीछे से एक स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, उसने काफ़ी स्पीड में थी, वो उसने पीछे से हिट किया गाड़ी को और हमारी गाड़ी 3-4 पलटे खा गई बच्चों की जो थी, और वो उसमें नुकसान हुआ सर। एक बेटा था, हमारा भतीजा था, एक साथी था उसका, दोनों की मुझे लगता है कि वहाँ मौके पर ही शायद डेथ हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल जब आए थे वो उनका खून वगैरह कानों में जमा हुआ था सर। मतलब लेट होने की वजह से मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर टाइम पे अगर इतला मिलेगी तभी होगा, वो भी क्या करे प्रशासन भी, पर ये भी लेट अगर टाइम पे अगर हो जाता तो शायद कुछ। करीब 3 बजे ही सूचना प्राप्त हुई थी। एम्स हॉस्पिटल के पास ना एक स्कॉर्पियो गाड़ी i20 और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक इंजर्ड है जो पीजीआई रोहतक में दाखिल है। जो पीजीआई रोहतक में वाले इंजर्ड के उसमें बयान हासिल करके मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। गुणवत्ता के साथ कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को बनाएं आत्मनिर्भर। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ईमानदारी, समाज सेवा और सच्चाई के साथ करने होंगे एकजुट प्रयास। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आपातकाल में आर्थिक सहायता के लिए लागू की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। MSME मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित 7 देशों ने लिया भाग। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार तथा ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन के सहयोग से सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुणवत्ता स्थापित करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित कुल 7 देशों ने भाग लिया, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया तथा ग्रीस शामिल हैं। देश विदेश के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश और दुनिया में मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग का व्यापार लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा है और वो उसी चीज को ज्यादा अहमियत देता है जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी हो। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत के मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 2021 में 0.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2029 तक 3.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। Similarly, the global smart packing market is expected to reach $43.6 billion by 2027. In South Asia, India will hold market share of around 45% by end of 2030. The increasing demand for smart and connected packaging, along with the adoption of QR code among the food and beverage industry in India, will create multiple growth opportunities for intelligent packaging market in the country. निशांत पाराशर की रिपोर्ट। दास्ताने रोहनाथ नाटक का हुआ मंचन। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में हुआ मंचन। कार्यक्रम में राय विधायक मोहनलाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। रोहनाथ के बुजुर्गों के बलिदान की कहानी का हुआ सजीव चित्रण।
आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 1857 की क्रांति में भिवानी जिले के गांव रोनात के बुजुर्गों के बलिदान की कहानी आम नागरिकों को बताने के मकसद को लेकर आजादी के मतवालों को याद किया गया। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में स्थित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बरीश जोशी द्वारा निर्देशित दास्तान रोहनाथ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें राई से विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री मोहनलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्र सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जाने अनजाने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले देशभक्तों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को दोपहर सोनीपत में रोहनाथ के बुजुर्गों की बलिदान से जुड़ी कहानी का मंचन किया गया, जिस नाटक कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने की। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आयोजित इस मंचन में विधायक मोहनलाल कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित करते हुए मंचन का शुभारंभ किया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार की इस दौरान अहम भूमिका रही। इस दौरान मौके पर मौजूद दास्तान रोहनाथ नाटक में खास तौर से आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों की दास्तां को नाटक के माध्यम से युवा पीढ़ी को बताने का कार्य कर रही है। इससे पहले मई माह में भी 1857 की क्रांति हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया था। यहाँ सोनीपत में ये 13वां नाटक प्रस्तुत किया गया है। ये गांव ऐसा था, कभी भी आजादी का जश्न नहीं मनाता था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं इस गांव में गए और भूले बिसरे शहीदों को नमन किया। अब ग्रामीण आजादी का जश्न भी खुशी और उल्लास के साथ मनाने को राजी हुए। विधायक मोहनलाल कौशिक ने बताया कि देश के अनेक ऐसे सपूत हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, जाने अनजाने में उन्हें भुला दिया गया, लेकिन ये योद्धा देश के लिए अपना फर्ज निभा गए। सरकार का मकसद है कि युवा अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद रखें। इस नाटक में खास तौर से 1857 की क्रांति में गांव रोहनाथ के बलिदान को दिखाया गया है। ये नाटक उन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है जिन्होंने अपने देश के साथ कुछ लालच में अंग्रेजों का साथ देकर गद्दारी की, और ऐसे वीर जवान जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाकर आजादी दिलाई। संपूर्ण देश आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान उनको नमन कर रहा है। जो हमारा गुलामी का दौर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव का ये 75वां वर्ष हमने मनाया, और ये आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक और मनाने का जो 26 जनवरी तक का भारत सरकार का जो निर्णय है, उसमें जिस प्रकार से इस मंच के माध्यम से दिखाया गया किस प्रकार की अंग्रेज हुकूमत ने जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय और अपने अधीन रखने की बहुत सारी चालें चली कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को हम लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखें, तो सारा जो चित्रण किया गया है, सभी कलाकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही अच्छे ढंग से, और जिसका लेखन और जिस प्रकार से इसका चित्रण हुआ है बहुत सराहनीय है और परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। मैं सभी कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत के साथ साथ बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी प्रस्तुति इन्होंने की, और हमें भी आज देखने का मौका मिला। डीपीआरओ सोनीपत के द्वारा बहुत अच्छा शुभ अवसर, क्योंकि 7 देशों के प्रतिनिधि आज यहाँ, जिस प्रकार का सपना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि जब हम ये आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं, किस प्रकार का हमारा भारत हो, उस प्रकार का एक 5 मंत्र जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, मैं तो निवेदन यही करूंगा कि ये जो आने वाले 25 वर्ष हैं, ये हम सब के लिए कुछ करने के वर्ष हैं, और हम सबके सामने एक टारगेट दिया है। उस टारगेट पर जिसकी जिस विषय के ऊपर भागीदारी हो, मैं ये निवेदन करूंगा कि उस 5 विषय में से एक विषय को जरूर चुनने का काम करें, और जब ये 135 करोड़ जनता उस काम पर लगेगी, तो जिस प्रकार का सपना जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएं,
उस समय हमारा भारत किस प्रकार का हो, ये हिंदुस्तान विकसित भारत हो। ब्यूरो रिपोर्ट।